आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. ओके. In yesterday's class, we were talking about magnetic field due to a bar magnet, और हमने इक्वेटोरियल एक्सिस और एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था ना? नाउ नाउ अब हमारा तीसरा और आखिरी इसमें है केस. वन मोर केस इज देयर. थर्ड. व्हाट विल बी थर्ड? एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे क्या होगा? ओके. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ ई बार मैग्नेट? एक बार मैग्नेट के किसी भी पॉइंट, कोई भी अगर जनरल पॉइंट दे देगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है. ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है. अगर आपको इक्वेटोरियल और एक्सिस आता है तो हम लोग कर लेंगे, देखना. ओके. दिस इज योर बार मैग्नेट, और ये हमारा बार मैग्नेट है बेटा. तो यहाँ पे हमने दो पोल रखा, एक हमारा साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल. ओके. अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वी हैव टू फाइंड समथिंग दिस एट दिस पॉइंट. सपोज ये P पॉइंट लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नाइदर ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट नॉर ऑन द एक्सियल पॉइंट. तो क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे. लेट अस सपोज ये रहा आपका सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट. सेंटर से ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे, वी कैन राइट दिस डिस्टेंस एक्स. एक्स डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये एक्स 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 जो है, ये जो पी पॉइंट है, ना तो इक्वेटोरियल पे है ना तो एक्सियल पे है. तो सुनिए क्या करेंगे. दिस एंगल इज सपोज थीटा. दिस एंगल इज थीटा. ओके. ये एंगल हमने क्या लिया? थीटा ले लिया बेटा. तो थीटा पे लेंगे तो देखो, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्या मैग्नेटिक मोमेंट South to north. यस, क्या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ? क्या मैग्नेटिक मोमेंट जो जो वैल्यू होता है, अगर मैं m लिखूं, m इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं बेटा इस p पॉइंट पे, अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो इसका कंपोनेंट एक इसके अलोंग निकाल सकते हैं और इसके परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. राइट. देखो कैसे, देखना. मैग्नेटिक मोमेंट जो है p पॉइंट पे, अगर आप ऐसे देखो, इस डायरेक्शन में आएगा कुछ, ये एंगल थीटा रहेगा. बोलो. Yes, sir. तो आप बोलोगे कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो कंपोनेंट आएगा, दैट इज, ये जो कंपोनेंट हमारा आता है, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा आएगा. इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? दिस कंपोनेंट विल बी m इंटू कॉस थीटा और दिस कंपोनेंट विल बी m इंटू साइन थीटा. क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम? तो दो कंपोनेंट आ गया. अब देखो, अगर आप बार मैग्नेट को ऐसे रखते हैं ना बेटा, अगर बार मैग्नेट मान लो ऐसे रहता है ये डॉटेड लाइन में, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है m cos थीटा, दिस विल बी अलोंग द एक्सियल पॉइंट, और ये जो m sin थीटा था, दिस इज अलोंग द इक्वेटोरियल पॉइंट. ऐसा कुछ है? Yes, sir. तो अब हम ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे. बताओ, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट? एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? बोलो. इट वॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता था एक्सियल में, 2m अपॉन क्या था? एक्स क्यूब. याद याद है या नहीं याद है? और इक्वेटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ m था और यहाँ पे एक्स क्यूब था. यस था. सर आपने स्पेशल केस वाला क्यों लिया? क्या बेटा?
When x is much greater than I, वो वाला केस ले लिया। वही केस सॉल्व कर रहेंगे बेटा, यहाँ पे भी वही केस लेके चलेंगे हम। ठीक है, वो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ये इसी केस के लिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक्स क्यूब के लिए मतलब देखो, आप जितने भी बार मैग्नेट पढ़ोगे ना, ये जो बेसिकली है, ये जो बार मैग्नेट है वो शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए है। शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए हम लोग एल को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। एक्सियल वाला है, तो एक्सियल के अलोंग जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो व्हेन m cos थीटा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस, अगर मैं इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, लेट अस सपोज दिस इज B1, तो ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड देखना वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2m की जगह बस हमें क्या लिखना है, m cos थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आगे बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? Yes sir. अब देखो, एक्सियल में क्या होता है, अलोंग दी एक्सिस होता है, और इक्वेटोरियल में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के जस्ट अपोजिट क्या आता है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट के जस्ट अपोजिट आता है मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस पे। Yes sir. इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे m है, तो m के अलोंग क्या है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये आ जाएगा m साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, ये No sir. मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, देख लो। ये हमारा देखो, ये हमारा एक्सियल के लिए था, ये हमारा एक्सियल के लिए था। एक्सियल के अलोंग होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड, और इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है उसके अपोजिट होता है, उसके अपोजिट होता है। वही दोनों एप्लीकेशन मैंने यूज कर लिया है। यूज किया या नहीं यूज किया? बोलो बेटा, खुशबू समझ में आ रहा है? अंजलि, राधिका? Yes sir. ओके, और अगर यहां तक सबको समझ में आया तो हम लोग नेट निकालेंगे। नेट कैसे निकालेंगे, देखो, ये B1 है आपका और ये B2 है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा P पॉइंट पे, क्या दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे क्या अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा। क्या B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा? आ जाएगा, अगर दोनों के बीच में एंगल Yes 90 sir. डिग्री है तो। चलिए, तो इसको सॉल्व करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, क्या म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, क्या 4 पाई Yes sir. कॉमन Mu आ naught by जाएगा, 4 pi. m भी कॉमन आ जाएगा, और शायद एक्स क्यूब भी कॉमन आ जाए। अंडर रूट में क्या Yes बचेगा, sir. अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में यहाँ पे स्क्वायर करना है तो ये बचेगा शायद 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा प्लस, शायद स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बोलो। Yes sir. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा, अभी भी टाइम है आपके पास। यस और नो? No sir. अब देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। Yes sir. नेट मैग्नेटिक फील्ड भी म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई एक्स, एक्स क्या है, यहां से डिस्टेंस एक्स क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। 1 minus cos square theta. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। एम आई राइट?
बोलिए बोलिए Yes, बोलिए, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने सेम काम किया है, वी हैव डन द सेम थिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, अगर आप लोग को याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने जनरल पॉइंट पे निकाला है और एकदम सेम यही आंसर आया है वहां पे। आया है या नहीं आया है? Yes, sir. ओके अब देखो एक लास्ट स्टेप इसमें क्या है। देखो लास्ट स्टेप क्या है, ये B1 है, ये B2 है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया हमारा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, ये है रिजल्टेंट आपका, दिस इज योर रिजल्टेंट, राइट? ये दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ गया, तो दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा डैश निकालेंगे, ये एंगल, ठीक है? ये जो इससे है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, कैसे निकालेंगे? उस एंगल का नाम मैंने लिया थीटा डैश। थीटा डैश कैसे निकालेंगे? क्या यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? और अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो क्या tan थीटा डैश लगा सकते हो? tan थीटा डैश मतलब Yes, sir. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब यू कैन राइट इट B2 अपॉन B1, B2 अपॉन B1 लिख सकते हैं। B2 क्या है? B2 अपॉन B1 करोगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ये बता दो मुझे बस। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एम कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? आई थिंक मुझे 2 लग रहा tan है theta. यहाँ पे बचेगा, ऊपर बचेगा शायद साइन थीटा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ऐसा आएगा क्या बेटा, बताओ, बोलो बेटा। यस सर। क्या ये आएगा या नहीं आएगा? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? आप डिवाइड कर No, लो sir. यार, ये देखो यार, कुछ नहीं करना, ये डिवाइड करके देखो ना एक बार। क्या बच्चों वाला चीज मैं भी कर रहा हूँ, ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, ये पूरा क्या करो, m कैंसिल करो, m कैंसिल करो, x कैंसिल करो, देखो ये तो B2 अपॉन B1 करोगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, 2 cos थीटा नीचे आ जाएगा। तो यहां से आप tan थीटा डैश निकाल सकते हो, मतलब रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, दिस विल बी 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा, ठीक है? और tan थीटा ये वाला थीटा है कि ये जो P पॉइंट है, ये बार मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट से क्या एंगल बना रहा है, बार मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट से क्या एंगल बना रहा है, ठीक है? तो अगर आपसे थीटा डैश पूछ लेगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल है यार, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। यही सेम रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा होगा ना बेटा, उस समय भी यही पढ़ा है, राइट? आगे बढ़े। यस सर। अब आपका ये होमवर्क कर लेना, कुछ लोग कर भी लिए होंगे, बिगनर्स बॉक्स 10, ठीक है? मंडे को देखूंगा, आराम से कर लेना, संडे को टेस्ट है, सारे पेरेंट्स को मैं कॉल करूंगा, संडे को टेस्ट है, 2 to 5 PM, टाइम भी बता दिया मैंने। बाकी सारा डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल गया है। नाउ नाउ अब देखो, अब एक और पॉइंट है, एक और चीज है जो हम लोग पढ़ सकते हैं, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। अभी न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज दिस न्यूट्रल पॉइंट? बेसिकली इट इज अ पॉइंट, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ? अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है तो न्यूट्रल पॉइंट क्या बोलोगे? इट इज द पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, यही बोलोगे? Yes, sir. ठीक है। तो अगर आपने
किसी न्यूट्रल पॉइंट किस केस में निकालना, ध्यान से सुनिए। न्यूट्रल पॉइंट हम कब निकालेंगे कि अगर हमने एक बार मैग्नेट को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में होल्ड किया या फिर हमने रखा उसको, तो क्या बोलोगे कि कैसे रखे जिससे कि वहां पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करे। कैसे एक बार मैग्नेट को रखें जिससे वहां पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करे, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करे। अब देखिए यहां पे डेफिनेशन लिखा है, व्हाट इज दिस न्यूट्रल पॉइंट। एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल या फिर करंट कैरिंग लूप भी क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? यस सर, करता है। एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल carrying wire is just neutralized by horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field। तो सिंपल ये काम कह रहा है बेटा, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि जो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, बस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है या नहीं ठीक है? यस सर। अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये न्यूट्रल पॉइंट? देखो आपको कुछ भी ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, लोकेशन करना है। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, देखिए ये अर्थ का, देखिए ये अर्थ की मैग्नेटिक का नॉर्थ है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल, किसका? अर्थ का। अब हमने बार मैग्नेट ऐसे रखा क्योंकि जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो वो अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ साथ है, और जो बार मैग्नेट का साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल के बराबर हो। ठीक है, और इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो 12 है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे रखने में? नो सर। अब आप जब ऐसे रखोगे बेटा, अब आप जब ऐसे रखोगे तो अगर मुझे न्यूट्रल पॉइंट निकालना होगा तो न्यूट्रल पॉइंट वो बोलोगे जहां अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बार मैग्नेट से आ रहा है, बार मैग्नेट से जो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो दोनों बराबर हो जाए, वो दोनों बराबर हो जाए। राइट, कैसे बराबर होंगे वो बताओ, कोई बताएगा कैसे नहीं, कैसे बराबर होगा? कोई पॉसिबल है यहाँ पे? देखिए अगर आप इस बार देखो, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, BH इधर है, ठीक है। अब हमने साउथ इधर रखा है, साउथ इधर रखा है, तो और आपको मालूम है एक जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सियल में, वो होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब। पढ़ा है ये? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अगर आपने ये पढ़ा है तो कैसे निकालेंगे न्यूट्रल पॉइंट? नाउ अब देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। अब इस केस में देखो, इस केस में अगर आप न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहोगे बेटा, इफ यू वांट टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा? एक गड़बड़ मुझे लग रहा है, लेट मी चेक। उल्टा कर दिया है। हाँ, सिमेट्री लोकेटेड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट डिस्कस। ठीक है, सुनिएगा, अब सुनो मैं समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, देखना ध्यान से। मैंने अगर बार मैग्नेट को ऐसे रखा बेटा, सुनना, दिस इज योर बार मैग्नेट, ठीक है। अब बार मैग्नेट को मैंने रखा नॉर्थ और साउथ की साइड। नॉर्थ और साउथ मतलब क्या हुआ कि अगर आप इधर साउथ रखते हो, इधर अपना साउथ है बेटा, तो इधर नॉर्थ है हमारा, है या नहीं है? है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा या फिर आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अलोंग द एक्सिस, जो मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट का होगा, क्या वो इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में होगा? अगर आप एक्सिस पे निकालोगे तो होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. नॉर्थ से साउथ होगा या नहीं होगा? बोलो।
से नॉर्थ। हाँ मतलब साउथ टू नॉर्थ, सॉरी साउथ टू नॉर्थ होगा, होगा। ये बात समझ में आई एक्सियल पे। और अब अगर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने अर्थ के अलोंग, अब हमारा अर्थ है, अर्थ का भी साउथ इधर है और अर्थ का भी नॉर्थ इधर है एकदम। तो आप बोलोगे बेटा, आप ये भी तो बोलोगे कि सर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, BH होगा। यस सर। तो क्या ये दोनों कहीं भी एक्सियल पॉइंट पे जीरो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताओ। क्या एक्सियल पॉइंट नहीं पे कर जीरो कर सकते। पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस इतना बता दो। एक्सियल पॉइंट पे जीरो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यस, एक्सियल पॉइंट पे ये जीरो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे एक्सियल पॉइंट पे जीरो? क्योंकि अलोंग दी एक्सिस दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों कर नहीं पाएंगे एक दूसरे को कैंसिल। आ गई बात समझ में? यस सर। क्या अंजलि राधिका ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो जब आप अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल दोनों एक साथ करोगे तो एक्सियल पे वो कभी भी नेट जीरो नहीं दे सकते। क्या इक्वेटोरियल पे दे सकते हैं? चलिए देखते हैं इक्वेटोरियल पे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, अब हमने यहां से मैंने एक चीज आपको बता दिया कि एक्सियल पे जीरो नहीं दे सकते बेटा। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पे देखिए, इक्वेटोरियल ये लाइन होती है करीब आपकी। यस, अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी, बोलो। यस सर। अर्थ की तो साउथ टू नॉर्थ होगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट में अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, क्या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? दिस इज योर बार यस मैग्नेट सर। ड्यू टू दिस मैग्नेट। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे याद रखो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो उसके जस्ट अपोजिट आता है या नहीं आता है? यस सर। तो क्या एक्सियल पॉइंट पे जीरो सॉरी एक्सियल बोल रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो मान लीजिए इक्वेटोरियल पॉइंट यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना होता है? इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और बोलो, इक्वेटोरियल पे कितना होता है? m अपॉन एक्स क्यूब होता है क्या बेटा एक्स डिस्टेंस पे? बोलो, इक्वेटोरियल पे यही होता है कि नहीं होता है, ड्यू टू अ बार मैग्नेट। और इसी को अगर मैं यस सर। इसी को बैलेंस कर दूं, किससे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा? बोलो, मिल जाएगा। यहां पे ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, व्हेन x इज मच मच ग्रेटर देन l। l क्या है? द लेंथ। समझ में आया क्या किया बेटा इसमें? बोलो, यस सर। सबको समझ में आया? तो अगर आपने बार मैग्नेट को ऐसे रखा है बेटा, अगर बार मैग्नेट को ऐसे रखा है तो बार मैग्नेट ऐसे कभी भी एक्सियल पे जीरो नहीं देगा। अगर एक्सियल पे जीरो नहीं देगा तो इक्वेटोरियल पे जीरो देगा। यस, इक्वेटोरियल पे जीरो देगा। अगर जीरो देगा तो ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ, दोनों को बराबर कर दो। और अगर आपको यहां से x निकालने से कहे तो x क्यूब कैन बी रिटन एज म्यू नॉट, x क्यूब कैन बी रिटन एज, x क्यूब अगर निकालने के लिए कहे तो x क्यूब कैन बी रिटन एज म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से x निकाल सकते हो आप। ठीक है, बोलो, ठीक है बेटा। यस सर। अंजलि, यशिका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर।
हाँ, अब एक और क्या है, when साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर इस मैग्नेट को हम लोग उल्टा रख दें, उल्टा रख दे तो क्या होगा, देख लो बहुत इजी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप वो भी समझ लोगे यार, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या था, ये आपका बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, यहाँ साउथ ले लो या नॉर्थ ले लो। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारे लिए नॉर्थ रखो, पहले अर्थ का नॉर्थ साउथ यहाँ रख दो। तो आप बार मैग्नेट को उल्टा रखोगे, उल्टा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मींस यहाँ पे नॉर्थ है बार मैग्नेट का और यहाँ पे साउथ है। बोलो सही है, सही है या नहीं सही है? यस सर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया। एक्सियल पे अगर देखोगे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, BH। एक्सियल पे चेक कर रहे हैं है या नहीं है। अगर एक्सियल पे निकालते हो, एक्सियल पे, तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो अलोंग द मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और अगर अलोंग द मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो क्या ये इस डायरेक्शन में आएगा? यस सर। तो क्या एक्सियल पॉइंट पे 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर बार मैग्नेट को आप अपोजिट सेंस में रखोगे, मतलब नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ में साउथ रखोगे और साउथ में नॉर्थ रखोगे, तो कहां पे 0 होगा? न्यूट्रल पॉइंट। ये जो न्यूट्रल पॉइंट निकालोगे, दैट न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑन एक्सियल एक्सिस। ध्यान देना, ऑन एक्सियल एक्सिस। और पिछले केस में जो न्यूट्रल पॉइंट था वो कहां पे था? वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे था। यस सर। तो यहां से आप ले लो, कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस पे एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2m। 2m अपॉन x क्यूब, यही होता है क्या? यस और सर। इसको इक्वेट कर दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप यहां से x कैलकुलेट करोगे, और ये x कहां से होता है? ध्यान देना, दिस x इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। अगर अपोजिट रखोगे तो एक्सियल पे आएगा, अगर अपोजिट रखोगे तो एक्सियल पे आएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में रखोगे, सेम डायरेक्शन मतलब नॉर्थ नॉर्थ, तो कहां पे आएगा? इक्वेटोरियल पे आएगा। ये दोनों फिगर बने हुए हैं आपके सामने। आ गई बात समझ में? व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? यस सर। बेटा सबको समझ में आ गया? खुशबू, राधिका, अंजलि, नाउ तो देखो, न्यूट्रल पॉइंट निकालना है कि अगर एक बार मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट निकालना है अर्थ के फील्ड में हॉरिजॉन्टल, तो आपको बैलेंस करना है। बस चेक करना है कि किस सेंस में रखा है। सेम सेंस मतलब नॉर्थ नॉर्थ, तो इक्वेटोरियल वाला लगा देना। अगर नॉर्थ साउथ लगा है तो आप एक्सियल वाला निकाल देना और वहां से एक्स निकाल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बिगिनर्स। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है यार, कर लेना। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर इज 0.4 गॉस, एस्टिमेट द अर्थ डाइपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल मत इक्वेटर मतलब इक्वेटर दिया है ना बेटा, दिया है इक्वेटर। यस सर। तो इक्वेटर दिया है तो आप इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा दो। इक्वेटोरियल में क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन, या फिर म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब होता है। यस सर। तो ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दीजिए, और क्या। ठीक है, यस सर। कुछ पूछना है यहाँ पे बेटा? नो सर। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ये थोड़ा, ये पूरा थ्योरी है यार। अरे आप लोग जानते हो पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म? यस सर। केमिस्ट्री में बेटा आप लोग ने पढ़ा है कभी कि व्हाट आर पैरामैग्नेटिज्म सिस्टम्स, व्हाट आर डायमैग्नेटिज्म, और भी कौन कौन सा होता है यार? ये देखो ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, नाम सुना ये सब? पहले दो सुने हैं। पहले दो सुने हैं। डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, एक और सुनेंगे आप, फेरोमैग्नेटिक। ये अब हम लोग, अब हमारा जो सेक्शन है वो आखिरी सेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो मैग्नेट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करना है बिगिनर्स बॉक्स 11 तक।
कोई टेंशन नहीं है, आप ट्यूसडे को सॉल्व करके मुझे बताना, ट्यूसडे को, बिकॉज यू आर हैविंग योर टेस्ट ऑन संडे। ठीक है, संडे को टेस्ट है आप लोगों का, है या नहीं है? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं बहुत जल्दी। आप जाइए प्रिपेयर करो अपने टेस्ट के लिए। टेस्ट इज टोटली बेस्ड ऑन नीट एंड IIT JEE। 3 घंटे का टेस्ट होगा, आप लोग प्लीज जाके तैयारी करिए उसकी। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बेस्ट ऑफ लक।